आज का हमारा जो जीवन है, जिस प्रकार का हमारा व्यवहार है, जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारी आदतें हैं, ये एक दिन में नहीं बनी हैं। जन्म से लेकर अब तक जिन परिस्थितियों में हम रहे हैं, जिन व्यक्तियों से हम मिले हैं, जिन व्यक्तियों का हम पर प्रभाव है, जिन परिस्थितियों में हम रहे हैं, उन सब का मिला जुला सा ये प्रभाव है कि हम जिस प्रकार के व्यक्ति आज हैं, वो उस प्रकार के व्यक्ति बन पाए हैं। हमारे जीवन में अच्छे और बुरे हर प्रकार के अनुभव तो होते ही होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अनुभव हम भूल चुके होते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारे व्यवहार के अंदर कुछ त्रुटियां आ जाती हैं या कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो आप पसंद नहीं भी करते हैं। आपको बेचैनी महसूस होती है या कोई ऐसी वजह तो शायद आपको याद भी है, वो बार बार आपको तंग भी करती है। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार अच्छी घटनाएं याद कर करके हम बार बार खुश होते हैं, इसी प्रकार बुरी घटनाएं जब कभी याद आती हैं तो विघन ही डालती है वो। आज का जो हम ये सेशन कर रहे हैं, ये सेशन एक प्रकार की जीवन यात्रा है। इसे अंग्रेजी में एज रिग्रेशन कहते हैं। यानी हम आज की आयु से लेकर बचपन तक की मुख्य मुख्य बातें याद करेंगे। जैसा जैसा मैं बोलता जाऊं, आपके मन में जो भी विचार आता है उसे अनुभव करना है। जो भी बात याद आती है उसे अनुभव करना है। आपको जबरदस्ती याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी याद आए उसे महसूस करें, उसे अनुभव करें। आप खुद देख पाएंगे कि आपके जीवन पर बहुत लोगों का प्रभाव है और जहाँ जहाँ आपके मन में उनके प्रति कुंठाएं रही हैं, वो कुंठाएं भी आज सारी दूर हो जाएंगी और सबके प्रति आप एक धन्यवादी महसूस करते हुए अपने आप को बहुत भाग्यशाली भी पाएंगे। यह प्रक्रिया किसी भी उम्र के लिए की जा सकती है। यानी नौजवान बच्चे भी कर सकते हैं, प्रौढ़ भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं कि एक मध्यम उम्र में लगभग 40 साल के आसपास अगर आपकी उम्र है, हमने मान लिया है, तो उसको आधार मानकर हम प्रक्रिया करते हैं। अगर उम्र आपकी मान लो 25 साल ही है, तो आप मन में 25 साल से ही अनुभव लेके चलिएगा, क्योंकि मैं 40 साल से सीधा आपको लेकर आऊँगा 25 या 20 साल की उम्र तक। अगर आपकी उम्र 65, 70, 80 साल है तो आप वहीं से मानना शुरू करेंगे और हम बचपन तक जाएंगे। इस सेशन का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें चाहिए कि सारे काम बंद कर दें और आराम से लेट जाएं। कानों में ईयरफोन या हेडफोन लगा लें। सेशन में क्योंकि ध्यान लगाना पड़ता है, उसमें कई बार गला सूख जाता है। अगर आपको प्यास लगी है तो पानी पहले पी लें और तैयार हो जाएं सेशन को सुनने के लिए। जैसा मैं बोलता जाऊं उसे अनुभव करते जाएं और जीवन को एक अनमोल रत्न की तरह महसूस करें, इसका आनंद लें। अपना आसन ग्रहण करें। ईयरफोन या हेडफोन का प्रयोग करें। दोनों आंखें बंद करें। शरीर को एकदम ढीला और शांत छोड़ दें। एकदम ढीला और शांत छोड़ दें। दोनों हाथों को उंगलियों से लेकर कंधों तक, दोनों पांवों को अपने तालुओं से लेकर जंघाओं तक, पूरे शरीर को अपने पाँव की एड़ी से लेकर सर के ऊपर के हिस्से तक एकदम ढीला और शांत छोड़ दें। इतना ढीला और शांत जैसे कि शरीर के सभी अंग एक दूसरे से स्वतंत्र है। बस ढीला और शांत। मैं 10 से 0 तक गिनूंगा।
आप पाएंगे कि आपके शरीर के अंदर जो भी ऐंठन, कष्ट, दर्द, पीड़ा अगर कहीं है, वो हर गिनती के साथ खत्म होती चली जाएगी और शरीर में आनंद का प्रभाव बढ़ता जाएगा। 0 होने तक आप पूर्ण आनंदित होंगे। मैं शुरू करता हूँ, आप तैयार हो जाएं। 10, शरीर के सभी अंगों को ढीला और शांत छोड़ दें। 9, शरीर की सभी मांसपेशियों को एकदम शांत और ढीला छोड़ दें, एकदम शांत और ढीला। 8, अपने शरीर में दौड़ने वाली नसों को, छोटी और बड़ी सभी नसों को एकदम शांत रखें, एकदम शांत। 8, अपने आप को, अपने हर अंग को, हर मांसपेशियों को और शरीर में दौड़ने वाले रक्त को भी शांत करें, एकदम शांत करें। चले जाएं। 7, शरीर की त्वचा को एकदम रिलैक्स करें। 6, शरीर की सारी क्रियाएं आनंदमय हो जाएं। 5, शरीर की सारी हड्डियां बहुत मजबूत और रिलैक्स हो जाएं। 4, हर सांस के साथ शरीर में बढ़ता हुआ आनंद महसूस करें। 3, दिल की धड़कन आराम लगातार बढ़ाती जाए। 2, जितना गहराई में जाओ उतना आनंदित हो, जितना आनंदित हो उतना गहराई में जाए। 1, शरीर की हर कोशिका पूर्ण रूप से आनंद में चली जाए और 0, आपका DNA और ज़्यादा एक्टिव हो जाए। मैं एक बार फिर गिनता हूँ, आप पाएंगे कि आप और ज़्यादा आनंद की गहराई में जा रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। एकदम आनंद में अपने आप को महसूस करें। अपना ध्यान अपने अंदर लेकर आए, अपने चित्त पर ध्यान लगाएं, अपने मन पर ध्यान लगाएं। आपका मन आपका एक भंडार है, सभी चीज़ें यहीं पर हैं, सभी चीज़ें यहीं से हैं, सभी का कारण ये है, सभी का निवारण भी यही करता है। पिछले 1 महीने पे, आज से लेकर 1 महीने तक के पूरे अंतराल पर अपना ध्यान लेकर जाएं और याद करें कोई एक घटना जो आपके मन में एकदम आती है, कैसी भी है, अच्छी है या बुरी है, जो भी घटना आपके मन में एकदम आती है उसे याद करें। उस घटना में आपकी क्या भागीदारी है वो भी अनुभव करें। आपको किस प्रकार की अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति को भी पूर्ण रूप से अनुभव करें। जैसी भी अनुभूति है
अच्छी है या खराब है, खुशी की है या कष्ट की है, बस उसे अनुभव करें। जैसे कि आप उसी वक्त के साथ अभी जुड़े हैं और उसको यथार्थ में अनुभव कर रहे हैं। आपके मन में हर चीज़ रहती है, हर चीज़ का आपके पास रिकॉर्ड रहता है। हर घटना किसी न किसी स्वरूप में जुड़ी रहती है। अब जरा इस घटना को समझें। क्या ये खुशी की घटना थी या गम की घटना थी? क्या ये आपके कारण थी या आपके साथ हुई थी? बस थोड़ा सा सोचें, अनुभव करें और अपने मन को और पीछे जाने दें, और पीछे जाने दें, और पीछे जाने दें, और पीछे जाने दें। पूरे 1 साल के अंतराल के साथ जुड़ जाएं, पूरे 1 साल के अंतराल तक जुड़ जाएं। 1 साल के वक्त में कोई एक घटना ऐसी याद करें जिसे याद करके आपको बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। बस उसको याद करें। उसी घटना के वक्त पे जाएं और आप देखें आप में उसकी क्या भूमिका है। आपको खुशी मिल रही है, उसका कारण क्या है? क्या ये खुशी कुछ पाकर हुई है? क्या ये खुशी कुछ देकर हुई है? जो भी खुशी का स्वरूप है, खुशी खुशी ही होती है। उसे अनुभव करें। पूरी भावनाओं को महसूस करें। कुछ देर इस खुशी को मस्तिष्क पटल पर रहने दें, क्योंकि जीवन में खुशी और गम तो सुइयां होती हैं जैसे घड़ी की। इसी प्रकार 2 कांटे हैं, चलते रहते हैं, निरंतर चलते हैं। ना खुशी एक जगह रुकती है, ना गम एक जगह रुकता है। अभी और पीछे जाना है, और पीछे जाना है। मैं चाहूँगा आपसे, जब आप 20 वर्ष के थे, इतने अंतराल में, चाहे बहुत लंबा अंतराल है या कम है, अपने मन को एकदम खुला छोड़ दें, एकदम खुला छोड़ दें। कोई एक बात याद करें जिसको आप अवॉइड करना चाहते थे, छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर भी हुई। कोई एक घटना याद करें। जो भी मन में एकदम आता है, बस सोचना बंद। जो भी मन में एकदम आता है, ऐसी घटना जो शायद आप अवॉइड करना चाहते थे कि ये जीवन से परे रहे, लेकिन वो हुई। उसे महसूस करें, उसी वक्त पे जुड़ जाएं, उसी वक्त के साथ अपनी याददाश्त को जोड़ दें, अपने अनुभव को जोड़ दें, अपनी अनुभूति को जोड़ दें। अनुभूति को महसूस करें, अनुभव को याद करें। क्या ये घटना टाली जा सकती थी?
क्या ये आपकी वजह से हुई है या किसी की वजह से हुई है? अगर अब से लेकर 20 साल की उम्र तक कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं, अनेकों हुई होंगी, जिसमें दूसरे लोगों की वजह से आपको कष्ट हुआ है, उन सबको माफ़ कर दो, सबको माफ़ कर दो। क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है। अब सिर्फ उसकी यादें आती हैं, वो कभी कभी आकर परेशान भी करती होंगी। सबको माफ़ कर दो। अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ कि आप हर किसी को किसी भी अपराध, घटना, दुर्घटना, व्यवहार के लिए माफ़ करने में सामर्थ्य रहें। आप एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं, शक्तिशाली आत्मा है। सबको माफ़ करें और एक सुकून महसूस करें। इस घटना को मस्तिष्क पटल से अब जाने दें, एकदम मस्तिष्क को खाली करें और कुछ देर अपने सांसों पर ध्यान लगाएं। अपने अंदर बढ़ते हुए विश्राम को, आनंद की अवस्था को महसूस करते जाएं और आनंद की गहराई में जाते चले जाएं। इसी दौरान यानी कि 20 साल की उम्र से अब तक के वक्त में कोई एक घटना याद करें, जिसको याद करके आप अपने पर गौरव अनुभव करते हैं, गौरवान्वित होते हैं कि मैंने ये बहुत बेहतरीन कार्य किया। चले जाएं उस वक्त पर 5, 4, 3, 2, 1 और 0। उस घटना में अपने आप को फिर से पुनर्जीवित करें, मेमोरी को, याददाश्त को, और दोबारा से उसी घटना को पूरा महसूस करें। वही अनुभूतियाँ लाएं जब आपको लगता है कि आपने बहुत गौरवान्वित किया अपने आप को, अपने पर फक्र महसूस किया है, गौरव महसूस किया है। बस उसका आनंद लें, उस घड़ी का आनंद लें, उस परिस्थिति का आनंद लें। शाबाश। जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जो भी वजह है आपका आनंद महसूस करने की, उस वजह के लिए उस परिस्थिति का धन्यवाद करें। उन सब व्यक्तियों का भी धन्यवाद करें जिनकी वजह से आपको ये इतनी सुंदर अनुभूति हुई है। उन सब का मन से धन्यवाद करें। और इस घटना को भी मस्तिष्क पटल से जाने दें। आप उसी वक्त में एक घटना और याद करनी है, यानी अब से 20 साल की उम्र में कोई एक घटना याद करनी है जिसे सोचकर आप थोड़ा सा शर्मिंदा होते हैं। शायद कुछ उसके साथ गिल्ट भी हो सकता है, अपराधी भावना भी हो सकती है। चले जाएं उस घटना पर, उस वक्त पर, उस काल पर
5, 4, 3, 2, 1 और 0 एकदम चले जाएं। उसी को फिर से अनुभव करें। हम जब भी कोई कार्य करते हैं उसे सही उचित मानकर ही करते हैं। अंतराल के बाद हमें लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो उचित नहीं थी, और बाद में एक अपराधी भावना कई बार हो जाती है। इसी प्रकार जब आप इस घटना को याद कर रहे हैं जो शायद अब आपको लगता है उचित नहीं थी और थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हैं, उसे महसूस करें और एक फूंक के साथ उसको उड़ा दें। लंबी सांस छोड़ें, उस प्रभाव को ख़त्म करें, क्योंकि आपने तो वो उचित समझा था। ये आपकी जानकारी का अभाव रहा, इसमें आप कसूरवार नहीं हैं। और जब आपका एहसास हो जाता है तो गलतियां फिर से नहीं दोहराई जाती। आप अपने आप पे गर्व करें कि आपने उससे एक सीख ली है। उस हालात के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो उसके अंदर किसी न किसी रूप में शामिल रहे हों, उन सब के लिए मन में अगर कोई कटु भाव है वो निकाल लें और माफ़ी सबको दें, एकदम माफ़ कर दें सबको, अपने आप को भी माफ़ करें। मस्तिष्क पटल से इस घटना को भी जाने दें। अभी आपको और पीछे जाना है। ऐसी अनेकों घटनाएं हुई होंगी इस उम्र तक, जो भी ऐसी घटनाएं हैं जिनका कुप्रभाव पड़ा है, उनको याद किए बगैर मन से रिलीज करें। एक सांस लंबी सी छोड़ें और सारी नेगेटिविटी को रिलीज करें। सबको माफ भी करें। उन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन के व्यवहार में प्रयोग करें। अब आप अपने विद्यार्थी जीवन में चले जाएं। इसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारा, खास तौर से 15 साल से ऊपर, 20-22 साल की, 25 साल की उम्र तक, जब तक आप विद्यार्थी रहे, उस वक्त की अगर कोई ऐसी घटना है जिससे आप कुंठित रहे हैं, किसी वजह से भी रहे हैं, आपने उस घटना पर जाना है। 5, 4, 3, 2, 1 और 0 चले जाएं। उसे फिर से अनुभव करें। उसकी अनुभूति महसूस करें और उसको रिलीज कर दें सांस के साथ। मेमोरी पर, यादाश्त पर जो उसका कटु अनुभव रहा है वो सारा रिलीज कर दें, क्योंकि यह तो सिर्फ एक यादाश्त है जिसका आज औचित्य खत्म हो चुका है। एकदम माफ करें सबको। हमेशा खुद को भी माफ करें, क्योंकि आप अपने लिए बहुत ही आदर रखते हैं। आप बहुत आदरणीय हैं, अपनी नज़रों में बहुत प्रिय भी आप हैं। उसी विद्यार्थी जीवन में इस दुर्घटना को मस्तिष्क पटल से जाने दें और कुछ देर
हर सांस के साथ और गहराई में और गहराई में और गहराई में चले जाएं। उस वक्त की विद्यार्थी जीवन की कोई एक घटना याद करें जिससे आपको बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी। बस याद करें। 5 4 3 2 1 और 0। उस घटना को पुनर्जीवित करें अपने मन के अंदर, जैसे कि अभी आप उसका पूरा आनंद ले रहे हैं। उस खुशी को, उस कॉन्फिडेंस को मन की गहराई में ले जाएं। 5 4 3 2 1 0। खुशी ऐसी है जो बार बार आती है। उसके कारण कई हो सकते हैं। इस अनुभव में भी आप पाएंगे कि आपके अलावा और अनेकों लोगों का हाथ है, या जिसका भी हाथ है, जिसकी वजह से आपको खुशी मिली। ऐसी खुशी जो कभी कभी अब भी याद आती है और खुश हो जाते हैं। धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उन सब का जिनकी वजह से ये खुशी आपको मिली और आज भी कभी कभी उसका एहसास होता है। इस खुशी को मन में बनाए रखें और इस दृश्य को भी मन पटल से हटा लें। आनंद की अवस्था में जाते जाएं, जाते जाएं, जाते जाएं। अब मैं 10 से 15 साल के बीच की उम्र में आपको लिए चलता हूँ। इस वक्त का जो भी ऐसा अनुभव जिसका शायद आप पर दुष्प्रभाव है, जिस भी व्यक्ति की वजह से है, जिस भी परिस्थिति की वजह से है, आपने उसको याद करना है जैसे मैं 1 से 3 गिनूं, और उस जैसे सभी अनुभवों का प्रभाव भी उसी अनुभव से जुड़ जाएगा। 1 2 और 3। अब चले जाओ उसी अनुभव पर, अपनी मेमोरी को, अपनी याददाश्त को ले जाएं। उसी अनुभव को फिर से महसूस करें, उसी पीड़ा को, उसी दुखित भाव को, उसी कष्ट को, उसी मजबूरी को अनुभव करें, पूर्ण रूप से अनुभव करें और रिलीज कर दें। एकदम रिलीज कर दें, एकदम चले जाए, चले जाए। नेगेटिविटी सारी चली जाए, सारी चली जाए। नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। उस अनुभव को मन से जाने दें, लेकिन जैसे ही मैं 1 से 3 गिनूंगा, दोबारा से फिर उसे अनुभवित करें। 1 2 और 3। एक बार फिर अनुभव करें और सारे नेगेटिव अनुभव उससे जुड़ जाएं, सारे जुड़ जाएं। शाबाश। उस पीड़ा को, उस कष्ट को अनुभव करें और उसको फिर से रिलीज कर दें, पूर्णतः रिलीज कर दें। शाबाश। और मस्तिष्क पटल से नेगेटिविटी जाने दें। अब मैं आपको लिए चलूँगा आपके बाल्यकाल में, जन्म से 10 साल की उम्र तक। इनमें कुछ बातें आपको स्पष्ट रूप से याद होंगी, कुछ बातें धूमिल रूप से याद होंगी, कुछ बातें आपको ऐसी याद होंगी शायद ये हुई थी या नहीं हुई थी। जो भी है, उस जीवन को अमूल्य अवस्था मानते हैं। जीवन की ये अमूल्य अवस्था
जिसके अंदर इनोसेंस, मासूमियत भरी रहती है। स्कूल की शुरुआती क्लासें होती हैं, बड़ों का प्यार मिलता है, कभी कभी दुत्कार भी मिलती है। जहाँ प्यार अच्छा लगता है, दुत्कार का वहीं पे कुप्रभाव भी पड़ जाता है, जो शायद परेशान करता है। तो सबसे पहले हम इस जीवन की कोई एक ऐसी घटना याद करने के लिए आपके मन को संदेश देंगे जो कि कष्टदायक रही है आपके अनुभव के रूप में। चले जाएं 5, 4, 3, 2, 1 और 0। चले जाएं, बिल्कुल उसी अवस्था में चले जाएं। अनुभव करें कष्टदायक अनुभव को, पूर्ण रूप से याद करें, पूर्ण रूप से याद करें। और अपने आप को भी सिचुएशन में जैसे कष्ट झेल रहे हैं उसी रूप में याद करें। उन सबको माफ कर दें, क्योंकि इसमें आपका कसूर नहीं है। सबको माफ कर दें। वो पीड़ा जो आप अनुभव कर रहे हैं उसको रिलीज करें, छोड़ दें। 1, 2 और 3 अब अपने आप को आजाद करें उस नेगेटिविटी से। सबको माफ कर दें। आप उस वक्त बहुत बच्चे थे, आपको शायद ये भी नहीं पता था गलत क्या है सही क्या है। जो भी हुआ उसकी वजह आप कतई नहीं हो सकते हैं। जीवन तो एक यात्रा है जो कि अनुभवों से मिलकर बनती है। अनेकों अनुभव होते हैं। कुछ अनुभव जीवन भर का आनंद बनते हैं तो कुछ अनुभव जीवन भर का कष्ट बनते हैं। आपने देखा बचपन से अब तक कुछ अनुभव अच्छे और कुछ अनुभव कटु। ये सब अकेले आपके कारण हो ऐसा संभव नहीं है। उसमें अनेकों व्यक्ति, अनेकों परिस्थितियां रही हैं। हर परिस्थिति ने आपको सिखाया है, इसलिए हर अनुभव के लिए सबका धन्यवाद करें। सबका धन्यवाद। कष्ट देने वालों को सबको माफ़ी। कष्ट स्वीकार करने के लिए अपने आप को भी माफ़ करें। लेकिन जो शिक्षाएं मिली हैं उससे आप वो व्यक्ति बने हैं जो आज आप हैं। तो मैं आपके बचपन से इस उम्र तक एक बार फिर से आपको वापस लाना चाहूँगा। याद करें वो वक्त जो आप सबसे छोटे थे, शायद जब आप पैदा हुए थे। हाँ, उस वक्त को याद करें, कितने छोटे से थे आप। एक खिलौने की तरह। आपके माँ बाप को देखिए, कितने यंग लगते थे उस वक्त, कितने सुंदर दिखते थे। उनका धन्यवाद करें कि वो आपको इस धरती पर लेकर आए, वो एक माध्यम बने आपके आने का। तहे दिल से उनका धन्यवाद करें। हो सकता है उनकी वजह से आपको कुछ कष्ट भी अनुभव करने पड़े हों। उनके लिए एकदम दुष्प्रभाव को माफ कर दें और उनका धन्यवादी महसूस करें। पूर्ण रूप से अपने आप को धन्यवादी उनके लिए महसूस करें। कितने खुश थे लोग जब आप आए। वो खुशी आपके आने की थी।
यही तो बात है कि आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप आए हैं, लोगों ने खुशी मनाकर आपका स्वागत किया है, उन सब का धन्यवाद करें और मन में भाव लाएं कि जो अपेक्षाएं रही होंगी बड़ी से बड़ी, उनमें से किसी की भी वो सारी पूरी करने की काबिलियत आपके अंदर है और आप पूर्ण रूप से उनको पूरा करेंगे। धन्यवादी बने सबके। अब थोड़ा और आगे चलें। जब आपने चलना सीखा उस वक्त पे चले जाएं। कैसे चलते? हिल हिल के चलते हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है तो गिरते हैं। उन बातों को याद करें और जो खुशी आपको मिली पहले कदम के साथ, उस खुशी को अनुभव करें। जिसने आपको देखा सब खुश हो गए, यानी आपके हर प्रगति पर दूसरों को खुशी होती रही है। यही तो उनका सहयोग है आपको विकसित करने में। हमें कई बार कष्ट की बातें ज़्यादा याद रह जाती हैं, लेकिन वो प्रभाव जो हमें जीवन में इस रूप में आज तक लाने में बचपन से मदद करता आया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबको धन्यवाद करें दिल से, चाहे भाई बहन है, मम्मी पापा, पड़ोसी, दोस्त, कोई भी हो सकते हैं। जो जो आपको देख रहे हैं चलते हुए, आपके चेहरे की खुशी, आप हंसते हैं और वो भी खुश हैं कि आपने जमीन पर कदम लिया। जीवन तो बढ़ता जाता है, अब भी आप भी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उस रोज जब आप स्कूल में गए, याद करने की कोशिश करें। 1 2 3। जब आप स्कूल में गए, आपको कौन छोड़ने के लिए आया? उस वक्त की जो भी आपके मन में याद आती है, जो आपका अनुभव आता है, अनुभूति आती है, उसे फिर से महसूस करें, क्योंकि यह यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। वहाँ से शुरू हो चुकी थी, अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल में बैठना आपको कैसा लगता है? उस वक्त के हालात में ज़रा सोचें। उस नन्हे बच्चे को जो स्कूल से घर जाता है, घर वालों के जो चेहरे पे अनुभूतियां हैं उन्हें महसूस करें, आपके अंदर के भाव को महसूस करें और जीवन के बहाव को महसूस करें, कैसे जीवन आगे बढ़ता जाता है। कोशिश करें याद करने की, आपके पहले टीचर कौन थे? क्या याद आ सकता है? जरूर आ सकता है। याद करें और उनका धन्यवाद करें कि उनकी वजह से ही आपने लिखना पढ़ना सीखा है। स्कूल में जब आप पढ़ते हैं, छोटी सी उम्र में भी आपके दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त भी आपके 10 साल की उम्र तक आते आते कई दोस्त बने होंगे। उनमें से याद करें किसी एक दोस्त को, याद करें उनके साथ आप क्या क्या खेलते रहे हैं। उसी अंतराल में चले जाएं, उसी वक्त पे चले जाएं, क्या क्या खेलते रहे हैं, क्या सद्भाव रहता था, क्या प्यार और क्या तकरार होती थी। कभी लड़ाई, थोड़ी देर के बाद फिर मिलाई। कितना प्यारा वक्त था। उसको बस याद करें और उस आनंद में खो जाएं। जरा सोचें, क्या वो अभी भी आपके दोस्त हैं? अगर अभी भी आपके दोस्त हैं तो तहे दिल से उनका धन्यवाद करें। अगर अभी आप उनके संपर्क में नहीं हैं, अगर संपर्क किया जा सकता है तो कभी संपर्क जरूर करें।
संपर्क की संभावना अगर नहीं है तो दिल से धन्यवाद करें। उन्होंने आपको सिखाया कि कैसे मिलजुल कर रहा जाता है, कैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट किया जाता है। उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद करें। और उस वक्त याद करें आपको पढ़ाई लिखाई में क्या अच्छा लगता था। कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा भी लगता होगा, कुछ कष्टकारक भी लगता होगा। बस याद करें, सिर्फ याद करें। पढ़ने में जो कठिनाई आती थी, पढ़ने में जो आनंद आता था, दोनों बातें मन में आने दें। कहाँ कठिनाई आती थी, कहाँ आनंद आता था। वहीं से तो आपकी शिक्षा बढ़नी शुरू हुई है। जीवन बढ़ता जाता है। अब आप 10 से 15 साल की उम्र में आ जाएं, स्कूल की जो मिडिल स्कूल की एज है, सेकेंडरी स्कूल की एज है, उसमें आ जाएं। याद करें उस वक्त के उस अध्यापक को जो आपको सबसे अच्छे लगते थे और उनको कहें धन्यवाद। किस वजह से अच्छे लगते थे ये भी जरा सोचें। ये सारे अनुभव आपके मन में पहले से ही संगठित हैं, व्यवस्थित हैं, सारे के सारे दर्ज हैं। उस वक्त आप क्या क्या खेलते रहे थे? बचपन में बच्चे जरूर खेलते हैं। क्या क्या खेल आपने खेले होंगे, आपके फेवरेट रहे होंगे 15 साल की उम्र, 10 से 15 के बीच में? उन्हें फिर से मन में लाएं। क्या अभी भी आप वो खेल कभी कभी खेलते हैं? अगर नहीं तो क्या ऐसा कोई अवसर है जहाँ पर आप जाकर खेल सकें? अगर वक्त लगे तो जरूर खेलिएगा। वो खेल की भावना, सहयोग की भावना वहीं से आपने सीखी है। उन बातों को भी याद करें जिनके बारे में आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते थे, आत्मविश्वास रहता था। चाहे वो कार्य है या पढ़ाई है या खेल कूद है, जो भी है, बातचीत है, घूमना फिरना है, जो भी, जहाँ आप बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करते थे, अपने आप को बहुत आत्मविश्वासी महसूस करते रहे, उसको याद करें और उसी कॉन्फिडेंस को मन की गहराई में ले आए। 1 2 and 3 नाउ। अब मन में ले आए। वो कॉन्फिडेंस अभी भी आपके अंदर बरकरार है। इस काल में भी काफ़ी अच्छी बातें, बुरी बातें हुई हैं। आपके जीवन पर बहुत लोगों का प्रभाव है। किसी एक व्यक्ति को याद करें जिसका प्रभाव आपके जीवन में 15 साल की उम्र से कम थे जब आप पर पड़ा। ये प्रभाव कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई का, उड़ने पहनने का, बोलने चलने का, किसी आदत का, किसी खेल का, किसी भी चीज़ का हो सकता है। उस व्यक्ति को याद करें जिसका आप पर बहुत प्रभाव है, उस वक्त खास तौर पे जो था, और उसको धन्यवाद करें। जिस चीज़ के लिए प्रभाव था, क्या वो असर आपके जीवन में अब भी है? जरा सोचिए। उस उम्र में आपका सबसे अच्छा दोस्त जो था, उसको भी याद करें। 1 2 and 3 नाउ। सबसे अच्छा जो दोस्त था उसको भी याद करें। क्या अभी आपका वो दोस्त है? इसी प्रकार सबसे ज़्यादा झगड़े
या असहमति जिससे रहती रही होगी, किसी एक को उसको भी याद करें। और क्या अभी भी आप उनके संपर्क में हैं, किसी न किसी स्वरूप में? क्या वो असहमतियां अभी भी हैं? आप पाएंगे बहुत सारी चीज़ें वक्ती तौर पर होती हैं, कुछ वक्त के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। कभी हमें एहसास होता है उन बातों का जो शायद अनावश्यक थी, कभी एहसास होता है उन बातों का शायद मुझे वो करना चाहिए था, लेकिन आपके लिए आज का दिन प्रमुख है। वो सब तो आपको सीख देने के लिए है। जीवन बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको 15 से 20 साल की उम्र में लेकर आता हूँ। ये भी शिक्षा का ही वक्त है। शायद ऊंची शिक्षाएं अब हो रही हैं। उस वक्त आपके मन में क्या इच्छा थी, आप क्या बनेंगे? जरा याद करें। 1, 2 and 3 नाउ। अब याद करें। गुड। जो आप बनना चाहते थे, क्या आप वो बने हैं? अगर आप वही बने हैं तो अपनी उस सोच के लिए अपने आप को धन्यवाद दें। अगर आप वो नहीं बने हैं जो भी आप आज हैं, क्या आपकी वो सोच मिथ्या थी? क्या आपने ये सोचा था उस वक्त जो आज आप बने हैं? जीवन अनिश्चितताओं से भरा होता है। कुछ चीज़ें हमारे अनुसार होती रहती हैं, कुछ चीज़ें हमारे अनुकूल भी होती रहती है, कुछ चीज़ें हमारी आवश्यकता के अनुसार भी होती हैं, लेकिन हर बात ऐसी हो जरूरी नहीं होता है। उन सब का धन्यवाद करें जिन्होंने उस वक्त आपको विकसित करने में अच्छे व्यवहार या बुरे व्यवहार, दोनों प्रकार के व्यवहारों के साथ मदद किया। अब याद करें उस उम्र में सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में किसका था? और वो प्रभाव किस कारण से था? क्या अब भी वो आपके ऊपर प्रभाव डालता है? आप इस पर थोड़ा सा चिंतन करें और उस व्यक्ति का धन्यवाद करें। अनेकों लोग आते हैं जो हमें किसी न किसी रूप में रास्ता दिखाते हैं, कुछ अच्छे मॉडल बनकर, कुछ अच्छे व्यवहार करके और कुछ कटु अनुभवों के द्वारा। सब कुछ ना कुछ हमें जीवन में देकर जाते हैं। धन्यवाद करें। अब आ जाएं 20 साल से आज तक की उम्र में अनेकों अनुभव आपके साथ और हुए हैं। इसमें जो जो उथल पुथल हुआ है या जो भी घटनाएं घटी हैं, उनमें कई बार आपका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अनेकों बार आप पाएंगे अनेकों लोगों का, अनेकों परिस्थितियों का उसके अंदर योगदान है। उन सब को धन्यवाद करो। आपके जीवन में पैदा होने से आज तक जिसने जिस भी स्वरूप में आपको मदद की है, प्रेरणा दी है, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करें। तहे दिल से धन्यवाद करें। इस जीवन में जिसने जो भी आपको कष्ट दिया है, चाहे वो आपके अपने रहे हैं या चाहे बेगाने रहे हैं, हकीकत में तो कष्ट अपने ही देते हैं। लेकिन जब भी आपको कष्ट मिलता है तो आप उसके शिकार होते हैं, ना कि आप अपराधी।
उन सबको माफ़ करें और खुद को भी माफ़ करें। उनसे जो सीख मिली है उसके लिए धन्यवाद करें। इस जीवन में जो भी सीखा है वो सारी सीख आपके जीवन में प्रभावशाली हो जाए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। जो भी कुप्रभाव हुए हैं वो सारे बेअसर हो जाएं। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। जीवन खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती का आनंद लेते जाएं। आपको जीवन में बहुत कुछ और करना है। जो भी आपने करना है, जो भी आपकी योजनाएं हैं, उन सबको सफल करने के लिए इन सब का जो सहयोग आपके पास रहा है उसकी सीख आपको और आगे ले जा रही है और जीवन के आप बहुत ही अद्भुत मोड़ पर जा रहे हैं, जहाँ पर आत्मविश्वास, मन की खुशी और स्वाभिमान आपका निरंतर बढ़ रहा है। ये सारी बातें मन की गहराई में चली जाएं। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। कुछ ही देर के लिए मैं अगले 10 सेकंड के लिए शांत रहूँगा, जब तक आपका मन इन सब बातों को स्वीकार कर लेगा। अब मैं 1 से 5 गिनूंगा। 5 गिनने पर आप आंखें खोलेंगे, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हुए, बहुत ही खुशनसीब मानते हुए। 1, 2, 3, 4, 5। खुशी खुशी आंखें खोलें। आपको दुनिया के सब आशीर्वाद मिले, सब खुशियां मिलें, आपका आत्मविश्वास हमेशा ऊंचा रहे, जीवन में सफलताएं आपको मिलती जाएं। खुशी खुशी आंखें खोलें। अपना वक्त लेते हुए थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करें, खींचे, अंगड़ाइयाँ लें। हाँ, और अब 5-7 कदम इधर उधर चलें और जीवन में आनंद लेते रहें।